नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर के मुख्यतम सड़कों के मोड़ पर सांसद राजू बिस्ट के लापता होने की पोस्टर लगाई गई है। पोस्टर किसने लगाया है इसका पता नहीं चल पाया है। बुधवार देर रात सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़, महात्मा गांधी चौक, वेनस मोड़, वर्धमान रोड, सेवक मोड़, जलपाई मोड़ पर कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा है कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट लापता है। महामारी के दौर में सांसद कहां है, इसी तरीके के पोस्टर को सिलीगुड़ी में जगह जगह लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान सांसद एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात और हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। इसके बाद बुधवार रात को सांसद का लापता होने की पोस्टर से लॉकडाउन में एक नई राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर भाजपा नेता तृणमूल कांग्रेस पर इस तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टर लगाने के बाद भाजपा नेताओं ने पोस्टर को उन इलाकों से हटा भी दिया। তৃণমূলের সংস্কৃতি তৃণমূল তারা রেশন দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং রেগুলার সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রতিদিন সংবাদপত্র দেখা যাচ্ছে কোনো জায়গায় তারা চাল চুরি করতে ধরা পড়ছে। পাবলিক তাদের এগেনস্টে চলে গেছে, জনসাধারণ খাবার পাচ্ছে না, রেশন পাচ্ছে না। যেখানে বলা হয়েছিল 9,96,00,000 লোক রেশন পাবে, তাতে দেখা যাচ্ছে পুরো পশ্চিমবঙ্গে 2 কোটির উপরে লোক রেশন পাচ্ছে না। যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড ছিল তারাই একমাত্র যারা অ্যাপ্লাই করেছে, তাদের আদার যেসব কার্ড আছে তারা খাবার পাচ্ছে না, তারা রেশন পাচ্ছে না। রাজু বিষ্ট আপনারা সবাই জানেন প্রতিটি সংবাদপত্রে এবং প্রতিদিন আমাদের জেলার প্রতিটা কর্মীর সাথে এবং লোকাল জনসাধারণের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছে এবং যে কোনো মানুষের পাহাড়ের যে কোনো জায়গায় বা আমাদের শিলিগুড়ি এবং নর্থ বেঙ্গলের যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকের যে কোনো অভাব পড়েছে উনি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। তাদেরকে রেশন সামগ্রী থেকে শুরু করে রাস্তায় কেউ আটকে গেছে, আদার্স কোনো জায়গায় যারা আমাদের এখানকার অনেক লেবার যারা অন্য বিভিন্ন রাজ্যে যারা আটকে আছে তাদের উনি যথারীতি সহযোগিতা করেছে এবং করছেও। কিন্তু আসল দৃষ্টি যেটা রেশন পাচ্ছে না মানুষ, সেই দৃষ্টি থেকে লোককে ঘোরানোর জন্য রাস্তায় ফ্লেক্স লাগাচ্ছে। এটা শিলিগুড়ির মানুষ, পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেনে নেবে না। अगले 24 घंटे में उत्तर बंगाल एवं सिक्किम में तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे में उत्तर बंगाल एवं सिक्किम में तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। जलपाईगुड़ी के केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में आधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं बांग्लादेश के पार्श्ववर्ती इलाके में निम्न दबाव के कारण इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र सरकार ने बताया कि गुरुवार को उत्तर बंगाल के विभिन्न जिले व सिक्किम में आधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावनाएं है। এখন একটা সার্কুলেশন আছে ইস্ট উত্তরপ্রদেশ এন্ড অ্যাডজয়নিং এরিয়াস। তারপরে সেকেন্ড আরেকটা সার্কুলেশন আছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ এন্ড পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এই দুটার প্রভাবে এই নর্থ বেঙ্গল এন্ড সিকিমে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। ঝড় বৃষ্টি সহ বা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस ने पकड़ ली है रफ्तार। एक दिन में सामने आए 122 नए मामले, 4 और लोगों की हुई मौत। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 72। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन तेजी से इजाफा होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के फिर रिकॉर्ड 112 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में अब तक यहाँ सर्वाधिक मामले हैं। इसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1047 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 4 और लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 72 हो गया है। राज्य गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना के 1456 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 1047 एक्टिव केसेस है, जबकि 265 लोग ठीक हो चुके हैं। गृह सचिव ने कहा कि अब तक कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 72 अन्य लोग जो कोरोना संक्रमित थे लेकिन उनकी मौत दूसरी बीमारियों के कारण हुई, जिसकी ऑडिट कमेटी ने पहले ही पुष्टि की थी। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2570 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 30,141 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,561 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। 89 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले सामने आए हैं और
89 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,952 हो गई है, जिनमें 35,902 सक्रिय मामले हैं। 15,267 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 38 और उड़ीसा में 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से दुनिया में अब तक 2.65 लाख लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,21,687 लोग संक्रमित हैं, जबकि 12,99,417 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 2,073 लोगों की जान गई है और 25,459 नए केसेस सामने आए हैं। यहाँ मृतकों की संख्या 75,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 12,63,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने बताया कि राज्य में एक दिन में 232 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें 207 की मौत हॉस्पिटल में और 24 की नर्सिंग होम में हुई है। अब यहाँ संक्रमण और मौतों में कमी आ रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स खत्म नहीं किया जाएगा। एक दिन पहले उन्होंने और उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इसे खत्म कर अर्थव्यवस्था खोलने वाला ग्रुप बनाने की बात कही थी, लेकिन अब यह पैनल वैक्सीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिकअप वैन व ट्रक में सीधी भिड़ंत, चालक समेत 4 की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के गुजरिया इलाके में बुधवार देर रात 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मछली से लदे पिकअप वैन व ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में पिकअप वैन के चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृत गाड़ी चालक की शिनाख्त उत्तम हलदार के रूप में की गई है। बाकी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतकों के एक रिश्तेदार ने बताया कि कल देर शाम गंगारामपुर से एक पिकअप वैन मछली लादकर उत्तम हलदार सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो रहा था। इसी दौरान रास्ते में इस्लामपुर इलाके में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। তারপরে আমাদেরকে খবর দিল, বাড়ি থেকে আমরা এই মাত্র আসি, দেখলাম গাড়িটা যেখানে ওখানে দেখলাম, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 3 জনের ডেড, আর আমাদেরকে খবরও দিছে 3 জন ডেড। তো বাড়ি থেকে এই মাত্র বুলেরো নিয়ে আসে। আসতে চললাম, তো আসতে এমন হয় পড়ে গেছি। আমি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটা আমি নিজে জানতে পারি। মানে কি নিয়ে আসছিল? মাছ নিয়ে আসছিল। যাচ্ছিল কোথায়? শিলিগুড়িতে। কজন ছিল? 4 জন, 3 জন डेट और আমি বাকি। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शराब की दुकान में लाखों की चोरी, नगद 1,30,000 रुपए व 60,000 रुपए की शराब उड़ा ले गए चोर। अलीपुरद्वार जिले के शामुक्तला इलाके में शराब के दुकान में दुस्साहसिक चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कल रात शामुक्तला थाने से महज 500 मीटर की दूरी में स्थित शराब की एक दुकान में 60,000 रुपए की शराब व 1,30,000 रुपए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर के पार्ट्स चुरा लिए गए। बुधवार सुबह घटना के प्रकाश में आते इलाके में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के 45 दिनों के बाद मंगलवार से दोबारा शामुक्तला में शराब की दुकानें खोली थी। शराब खरीदने कल काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह दुकान खोलते ही कर्मचारियों ने देखा कि दुकान के 5 दरवाजों का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि शराब के साथ नगद रुपए, सीसीटीवी कैमरे व कंप्यूटर के उसके अन्य उपकरण गायब है। घटना को लेकर दुकान के मालिक की ओर से शामुक्तला थाने में मामला दायर किया गया है। दुकान के मालिक ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखे करीब 1,30,000 रुपए नगद व 60,000 रुपए की शराब चुरा ली है। বুধবারে আমার কাছে ফোন গেল যে দোকানে চুরি হয়ে গেছে।
তারপরে আমি তাড়াতাড়ি এসে দেখলাম তালা ভেঙে আমার মালপত্র নিয়ে গেছে, প্লাস আমার কম্পিউটারের জিনিসপত্র আর হচ্ছে সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক থেকে সিসি ক্যামেরাটার সম্পূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মাল নিয়ে গেছে 60,000 অনুমানিক, আর ক্যাশ ছিল মোটামুটি 1,30,000 মতন। আমার এটা আমার পার্সোনাল রাখার থাকতো যে ঠেকা বেটাকার জন্য। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। पश्चिम बंगाल में सास इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी के 92,000 रोगी मिले। कोरोना वायरस और बढ़ने की आशंका, ममता सरकार ने बदली रणनीति। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के 92,000 से अधिक मामले और सांस रोग के 170 मामलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ये मामले शुरुआती चेतावनी की संकेत हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये परिणाम उनके सरकार द्वारा बीते 1 महीने से अधिक समय के किए गए घर घर निगरानी के प्रयासों का फल है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ कोरोना वायरस परास्त नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि बीते 1 महीने से भी अधिक समय से घर घर जांच का एक गहन अभियान छेड़ा गया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां तथा इन्फ्लुएंजा के मामलों की पहचान की जा रही है। ममता सरकार ने परीक्षण कई गुना बढ़ाकर कोरोना वायरस मौतों पर ऑडिट समिति के क्षेत्राधिकार में बदलाव लाकर और लॉकडाउन उपायों को कड़ा करके रणनीति बदली है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में बड़ी और तकरारें। गृह सचिव ने राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 13.2% है कोरोना से मौत की रफ्तार, टेस्टिंग बहुत धीमी, निगरानी राम भरोसे। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच वाक युद्ध और तेज हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं करने और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को सही तरीके से लागू नहीं करने पर फटकार लगाई है। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया, ताकि कोलकाता एवं हावड़ा को विशिष्ट इलाकों में विशिष्ट समूह को प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के साथ साथ पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने की अनुमति मिल सके। गृह सचिव ने राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा 13.2% है, टेस्टिंग बहुत धीमी है और निगरानी सही तरीके से नहीं हो रही है। सरकारी गाइडलाइंस पर बस चलाने को तैयार नहीं बस मालिक, सरकार से सब्सिडी की मांग। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण निजी बस मालिक व कर्मचारियों की हालत शोचनीय हो गई है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकारी निर्देशों के अनुसार ग्रीन जोन में बस चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन बस मालिक सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बस चलाने को तैयार नहीं है। जलपाईगुड़ी डूअर्स मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के एक सदस्य ने बताया कि सोमवार को प्रशासन की ओर से निजी बस मालिकों की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से जो बसों के परिचालन के लिए जो शर्तें बताई गई है, उसके अनुसार बस चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अनुसार 50% यात्रियों को लेकर बस चलाना होगा, दिन में 2 बार पूरे बस को सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया काफी खर्चीला और समय लेने वाला है। दूसरी ओर इतनी कम संख्या में यात्रियों को लेकर बस चलाने से कर्मचारियों के वेतन के पैसे भी नहीं उठेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से बस मालिकों को सब्सिडी दी जाती है तो वे लोग बस चलाने को तैयार है। गौरतलब है कि अलीपुरद्वार से 54 निजी बसों का परिचालन होता है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, बाशिरहाट के अलावा अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में निजी बसें चलती है। जिले के कुमारग्राम, फालाकट्टा, पीरपाड़ा, अलीपुरद्वार समेत विभिन्न इलाके में निजी बसों की आवाजाही होती है। তো কাল আরটি অফিসে আমাদের চিঠি আমাদের জানায় যে আপনারা আসুন। তো আমরা যাওয়ার পরে তো ওখানে একটা বৈঠক হয়। বৈঠকে আমাদের এই গাড়ি চালানো 50% লোক নিয়ে গাড়ি চালানোর একটা জেলার মধ্যে গ্রিন জোনের মধ্যে আমাদের চালানোর জন্য প্রস্তাব দেয়, কিন্তু প্রস্তাবে আমাদের ওখানে আপনার ওই 50% লোক নিয়ে আমাদের গাড়ি চালানো খুবই দুরবস্থা। আর 50% লোক নিয়ে যদি আমরা বাস টার্মিনাসে বাস নিয়ে যাই, আবার জয়গা টার্মিনাসে বা বিভিন্ন টার্মিনাসে আমরা যদি যাই গ্রিন জোনের মধ্যে, ওখান থেকে আবার গাড়ি ওখান থেকে আবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে আমাদের এই বাস টার্মিনাসেই আসতে হবে।
आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सिलीगुड़ी नगर निगम के 10 नंबर वार्ड स्थित महाकाल पल्ले इलाके में बौद्ध मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की गई, जिसमें नाम मात्र के व्यक्ति उपस्थित रहे थे। साथ ही इस अवसर पर लगभग 300 लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत ने दी है। आज के 2564 बुद्ध जयंती उपलक्षे आमादेर प्रति बछर अनेक प्रोग्राम थाके, विभिन्न कर्मसूचिते आमरा आबद्ध थाকি সারা দিন ধরে। কিন্তু এবছর যেহেতু গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের লকডাউন পিরিয়ড চলছে, যার জন্য আমরা মন্দিরের পুজোটা আপাতত বাইরের যারা দর্শনার্থী আছে এবং আমাদের শ্রদ্ধা ভক্ত আছে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি তারা যেন বাড়িতেই পুজো করেন এবং মন্দিরে যাতে না আসেন। মন্দিরের পুজোটা আমরা ছোট করেই মন্দিরের ভান্তেদের নিয়ে এখানে একটা ছোট্ট পূজার আয়োজন করে সেটা লকডাউনের নির্দেশ মেনে এবং দূরত্ব বজায় রেখে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এটা পালন করা হয়েছে। आंध्र प्रदेश में प्लांट से केमिकल गैस लीक होने से अब तक 8 की मौत, 5000 से अधिक बीमार पड़ गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक प्लांट में अचानक केमिकल गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बच्ची समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा 5000 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। कई लोग अभी भी सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं और कई की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर गृह मंत्रालय से बात की। घटना विशाखापट्टनम के आरआर वैकुंठपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री की है। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ फायर ट्रेडर और एम्बुलेंस मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गैस रिसाव की घटना पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए से बात की। उन्होंने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।